भाई सपा में नई नौकरी मिली और बीजेपी मिली और 2 स्टार लेके आया। सपा में क्या मिला? ठीक है, आप हमारे रिश्तेदार भी नौकरी पाए अभी। बताइए, नौकरी मिली है, 2 स्टार मिला है, अब क्या चाहते हैं आप? आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ एक एक करके, मैं सब पे आता हूँ। मैं बहुत देर से इनके पास नहीं गया हूँ। प्रवक्ता यही बता दें, एक प्रवक्ता क्यों बताएगा आपको? जनता बता रही, जनता खड़ी बता रही, जनता बता रही। ठीक है, मैं क्यों मिलूंगा? आप यहाँ आइए, मैं मुझे ये बताइए, जनता यहाँ पर बैठी हुई तो जनता बता रही है, आप उससे पूछ रहे हैं। सर बताइए इसका, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं जवाब देने के लिए, आप बता दो। रघुविंदर जी, केंद्र सरकार ने अपनी आर्थिक मदद भी उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है। दूसरी बात, हमारी उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को क्या हुआ है, कितना दुरुस्त हुआ है, ये पूछने की बात नहीं है, बताने की बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की बात कहें तो हमारे, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सब लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ बहन जी करा है 2007 से 2012। आप देख लीजिए, न बुलेट न बुलडोजर, लेकिन सारे माफिया जो है वो अंदर थे और प्रशासन थर थर कांपता था। ये था, इसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन आज मेरठ में क्या हुआ, वहाँ पे आप देखिए कि एक दलित माँ को एनसीआरबी की रिपोर्ट मानते या नहीं सर? आप एनसीआरबी की रिपोर्ट मानते या नहीं? रिपोर्ट है तो एनसीआरबी में आप महिलाओं पे आपने देखा है क्या है? एनसीआरबी आप बताइए, महिला नंबर 1 नंबर पे हुआ, जिनके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हो रही है। आप जाकर के देखिए। ठीक है, आ रहा हूँ, बहुत देर आता हूँ सर, आपका आता हूँ। ठीक है, हाँ देखिए, यहाँ पे युवाओं के रोजगार की भी बात हुई और यहाँ पर राशन की भी बात हुई। भी देखिए, इन्होंने 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात करी और कहते कि 80 करोड़ लोगों को राशन देते। भी काश ये 80 करोड़ लोगों को अगर रोजगार देते तो मैं दिल से सलाम इन लोगों को करता। इन्होंने 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिया। और रही बात, ये बार बार जो ये एक बात ही कह रहे, ये सिर्फ ये कह रहे कि देखिए भाई हमारे राज्य में हमारी जनता खुशहाल है, तो ये जनता खुशहाल कैसे, ये तो बता दीजिए भाई। 69,000 उर्दू शिक्षक आज भी अपनी बहाली को तरस रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी भी तो बातें होनी चाहिए। और जो रात के अंधेरे में ये कहते थे कि महिला सुरक्षित होकर चलेगी, भाई भारत का एक एनसीआरबी का भी डाटा उठा कर देख लीजिए, महिला कहाँ सुरक्षित है, कहीं सुरक्षित नहीं है। जवाब ले लेता हूँ, बताइए। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आप हमारे पैर खींचोगे, काम में, सरकार के काम में बाधा डालोगे, आप खुद ही आप जो है कोई अतिक्रमण करवाओगे, तो सरकार जो है, कोई जरूरी नहीं है आपके भी साथ चाहिए उसमें, लेकिन आपने तो उसको उल्टा करना चाह रहे हैं ताकि सरकार बदनाम हो। रही बात की राशन की लाइन लगी, तो राशन के लिए तो इन्होंने फ्री राशन कर दिया, 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। और दूसरी बात है रोजगार दीजिए। हम कहते हैं फ्री का राशन नहीं चाहिए, भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री बीज नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि फ्री बीज के चक्कर में जनता को ठगने की बात करते हैं। अभी कह रहे कि हमने 1 रुपया नहीं लिया, हमें, हमारी जनता को आपका 1 रुपया नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए। जो आपने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने की बात करी थी, राघवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बीजेपी के लिए यही है, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। दरवाजे के अंदर झूठों की एक मंडी थी और दरवाजे पे लिखा हुआ था सच बोलो। ये वो लोग हैं जो हर चीज में झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इतने वादे किए थे, बताइए 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, बताइए एक स्मार्ट सिटी का नाम बताया कि फलानी जगह पे एक स्मार्ट सिटी बन गई है। 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, इन्होंने कहा बताइए 2 करोड़ नौकरी क्या 22 करोड़ नौकरी मिल गई है। इन्होंने ये कहा था किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हुई है? यहाँ तक ये हुआ कि किसानों ने जब आंदोलन किया, 700 किसानों ने शहादत अपनी दे दी, लेकिन उनको उनके अधिकार नहीं मिल पाए। ये सरकार वही थी जो कह रही थी 15 अगस्त 2022 तक जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को मकान मिलेगा, मकान में नल होगा, नल में जल होगा, गैस कनेक्शन होगा। लेकिन पूछिए इनको कहाँ मिले वो गैस कनेक्शन? बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर दर्शकों के पास जाऊंगा। अभी गैस लाइन में किसी को लगाना पड़ रहा है सिलेंडर के लिए। दूसरी बात, इन्होंने कह रहे थे कि जो है महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए भी बहुत सारा रोजगार दिए, सूक्ष्म रोजगार भी दिए हैं, जो मिला भी है। जैसे योजना बताइए कौन सा रोजगार, कौन सी योजना तहत दे रहे बताइए। अब महिलाओं का तो कई योजना सरकार ने दिए हैं। एक नाम बताइए। अभी तो ठीक है, नाम नहीं सोच पा रहे, हड़बड़ा गए। आप लोगों में से कोई सवाल लेना? हाँ ठीक है। बहुत कुछ मिला महिलाओं को, क्या नहीं मिला? घर मिला, गैस मिली, लाइट मिली, क्या नहीं मिला? और क्या चाहते हो? सपा ने क्या दिया मुझे बताओ, क्या दिया सपा ने? कुछ नहीं, साफ करके चली गई। बताओ, कुछ नहीं दिया भाई सपा ने।
बताने ठीक को है क्या मैं- ठीक है आ रहा हूँ आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। भाई साहब कह रहे हैं ना गोभी यहाँ ज्यादा होता है तो गोभी यहाँ से ज्यादा जाता है। जो गाय का मांस है ना यूपी से ही ज्यादा निर्यात होता है हर देशों में। ये जाकर पहले पता कीजिए, आपको हर चीज मिला नहीं यहाँ पे। यहाँ का क्राइम भी देखिए यहाँ पे, और क्राइम का भी देखिए। एक चीज मत देखिए कि तो यहाँ पे ये चीज मिला है आपको नहीं मिला है। बहुत से गरीब तबके ना लोग अब भी दबे हुए हैं। ठाकुरवादी जातिवादी आज भी ज्यादा हो गई है। पहले यूपी में जातिवादी नहीं थी, आज यूपी में ज्यादा। कौन कर रहा है? आप ठाकुर दलित पे देखिए। कौन कर रहा है? नाम लीजिए ना पार्टी नाम का। नहीं ले सकते पार्टी का नाम क्यों? क्यों? सब जुगाड़ से काम चल रहा है। नहीं। कैसे चल रहा है? पावर में कौन है? ठीक सत्ता में है, कौन है? सवाल उठाएंगे लेकिन नाम नहीं लेंगे। नहीं, बात सत्ता में बताओ, कौन है? अभी यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, एक अभी नया युवा है, हमारा जोश है शायद इसे, अभी जानकारी का अभाव है, अभी जानकारी का अभाव है, उत्तेजना में बह के ही तो ये सरकार 11 साल से इस देश का सत्यानाश कर रही है। मतलब 9 साल से इस प्रदेश का आप राज ये कह है। रहे मैं हैं यहाँ का किसान हूँ, हाँ 9 साल हो गए यहाँ पे योगी की सरकार को, 9 साल। किसानों ने कम से कम 9 साल में 7 साल से लगातार अथॉरिटी पर धरना देते रह गए, आज तक किसानों को प्लॉट नहीं मिले जिसके ऊपर ये नोएडा बसा है। आप जिस पार्क में खड़े हैं ये यहाँ के किसानों की जमीन है जो नोएडा प्राधिकरण ने एक्वायर करी, उस पर आज पार्क है और ये फैक्ट्री बन रही है। यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं मिलती यहाँ पे जितनी ये उद्योग लगे हुए हैं, किसानों को प्लॉट नहीं मिले। अच्छा एक बात बताइए, हाँ, बताइए। ओवैसी जो जीते हैं उससे किसी का चुनावी गणित बिगड़ेगा क्यों नहीं? बिगड़ेगा? अगले ने नगर पालिका का चुनाव लड़ा, हर किसी को अधिकार लड़ने का, भारत के संविधान में हर एक को अधिकार है। लेकिन चुनाव समाजवादी पार्टी हो क्यों या दूसरी समाजवादी पार्टी, पार्टी- सवाल तो सुनिए सर, हाँ, सवाल सुनाइए। सुनिए, उत्तेजित हो गए आप, सवाल सुनिए। आपके सवाल से पहले मुझे बताया हाँ, जवाब। मैं बता मुझे रहा बताया ना हूं। आपको अगर क्या वो लोग जो मुस्लिमों की बात करती जो हाँ, पार्टियां, उनको ना चुनकर ओवैसी को चुना गया है, तो ये तो संदेश साफ हो गया ना कि हमारी बात करने वाले ये लोग। वो तो देश के प्रधानमंत्री भी बात करते हैं, लेकिन दे क्या रहे? मुझे बता दो मुस्लिम समुदाय को दिया क्या है मोदी जी ने? वो भी बात करते हैं। ठीक है बताइए, ये पूछा जा रहा है आपसे। हर एक व्यक्ति को एक एक चीजें मिल रही है, लेकिन इन्होंने भाई साहब ने बता रहे हैं जो कि दिया क्या है। अगर दिया नहीं है, देश को क्या दिया है? रोड दिया है, बिजली दिया है, रोजगार भी दिया है। ऐसा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को सुधार किया है। अब टैक्स के बिना सरकार, कोई भी सरकार नहीं चलेगी। टैक्स तो हर सरकार को देना होता है, सरकार कहाँ चलेगी? दूसरी बात है कि इन्होंने विकास को सर्किट देखते हैं, और विकास के लिए अब इनको स्पेशल, इनके पास एक अलग से, इनके पास एक हमारे प्रतिनिधि जाएगा बताने के लिए। इनको दिख रहा होगा कि विकास हो रहा है, सुरक्षा पे भी हो रहा है, हर चीज पे हो रहा है, विदेश मुद्दे पे भी हो रही है। लेकिन एक एक चीज को सबको जानकारी है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन अब इनको तो जो है, इनको तो हाँ ठीक है, मैं समझना चाह रहा हूँ। तो पूरी गणित जो आपने बताई वो ठीक है, बहुत अच्छे फैक्ट्स आपने रखे, लेकिन मुस्लिम वोट अब मजहब के नाम पर नहीं बल्कि सियासी सौदेबाजी के नाम पर एकजुट हो रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं, सियासी सौदेबाजी नहीं। और ये आप देखिए कि मुसलमान हर वक्त किया जा रहा है, और तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती हैं या हड़बड़ा जाती हैं बीजेपी की कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम की ज्यादा बात। अच्छा एक बात बताइए, सिर्फ मुस्लिमों की बात क्या सिर्फ बीजेपी करती, और कोई सरकार और कोई पार्टी नहीं करती क्या? नहीं, बात करना अच्छा है, उस पे सियासत करना गलत है। कौन कर रहा है? यही तो सवाल है आज का चर्चा में, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो जानना चाह रहा हूँ। बीजेपी के किसी भी तर्जुमान को लाइए, वो हर 30 सेकंड में एक बार या तो पाकिस्तान बोलेगा या तो मुसलमान बोलेगा, बगैर इसके उनका काम ही नहीं चल रहा है। तो ये जो राजनीति है ना, ये ठीक नहीं। अब ओवैसी जीत गए तो काहे परेशानी है भाई? वहां पे आप देखिए उनके इम्तियाज जलील भी जीते थे, मेंबर पार्लियामेंट बने थे, दूसरी बार हार गए 24 में, 19 में जीते। नहीं, बी टीम वाला जो काम है वो तो कर दिया ना, ये तो आरोप लग ही रहा है ना। ये तो कहा ही जाता ना कि ओवैसी साहब बी टीम वाला काम करते हैं। बी टीम कह के, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो या ममता बनर्जी हो, ये बी टीम करके ना ये अपना काम खराब करती हैं। इन तमाम पार्टियों को चाहिए कि अपने गरेबान में झांक के देखें कि हमारी कमी कहाँ है। अगर आप किसी के बारे में नहीं बोलोगे, ठीक है, भर भर के वोट आपको देगा, और उसके मसाइल पे आप नहीं बोलोगे, कन्नी काटोगे, तो दूसरी की तरफ वो चला जाएगा। जब ओवैसी साहब बोलते हैं, देखिए अभी भी मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी खुल के बोलते हैं, वजह चाहे जो डर नहीं है, कुछ नहीं, जो भी है। तो हिजाब वाली पीएम नहीं, हिजाब वाली पीएम तो बकवास था, उसको हम नहीं मानते हैं हिजाब वाली पीएम। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या असंवैधानिक बात है ये?
अगर हिजाब वाली, और हिजाब वाली ये तो नहीं कहा MIM की ये हिजाब वाली होगी, हो सकता है कि कल के बीजेपी में कोई हिजाब वाली बन जाए, क्योंकि मोदी जी तो बहुत मेहरबान है ना मुस्लिमों पे, 3 तलाक में वो कर दिया और माइनॉरिटी विंग भी है, तो हो सकता है कि कल कोई उनको लगे कि साहब हमें कुछ साधना है तो हिजाब वाली को PM बना दे। तो इसलिए वो मान नहीं रहे, वो हंस रहे, देख लीजिए। ऐसा नहीं है। भाई साहब ने जो कहा है ये भी बता दूं, आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, आप हिंदुस्तान की बात ही नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए हिंदुस्तान के में की बात ही नहीं कर रहे हो, और यहाँ की हवा, हर इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपका अधिकार है। नहीं कर रहे हो। PM हमारे बाहर रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। बताइए। आपके PM अगर बाहर नहीं जाएंगे तो आपका विकास कैसे होगा ये बताएं। आपके विकास के लिए तो हर जगह जाना होगा। बाहर से हमें कितनी इंडस्ट्री आ गई आप बताइए। हमारे ऊपर टैरिफ लगता जा रहा है, हमारी विदेश नीति जो है वो गड़बड़ाई जा रही है। राघवेंद्र जी कुछ कह रहा था। देखिए, वास्को ड गामा बनने से कोई अगर देश का विकास हो जाए तो कोई भी घूमने निकल जाएगा। आप ये बताइए कि आप इतने देशों में गए, आपने सारी देशों की यात्राएं कर ली, लेकिन ये बताइए उसका हल क्या निकला? क्या यहाँ इन्वेस्टमेंट आया? कौन कौन सी कंपनी आई? अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आया, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिला, तो आपका घूमने निरर्थक है। आप केवल आपकी निजी यात्रा रही है। विदेश मंत्री का आपने काम जरूर खत्म कर दिया है कि आप कोई काम नहीं कर रहे, अब इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आया। जहाँ तक अभी की बात है, हिंदू मुस्लिम की बात करके नैरेटिव कौन फैलाते हैं? हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान वो है जिसमें सभी धर्म आप लोग हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, आप लोग को मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, आप लोग का MY समीकरण कुछ नहीं आप लोगों के लिए। सबके लिए हम हिंदू का भी वोट चाहते हैं। हम तो आप कहिए ना कि आप भी तो बात करते हैं, आप एक पार्टी अरे यही तो करते हैं। 80-20 का नारा हमने दिया क्या? अली बजरंगबली का नारा हमने दिया? नहीं दिया ना। ये लोग देते हैं। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कैसे एक धर्म को गाली दे सकता है? कैसे एक धर्म के लिए इंगित कर सकता है? अगर वो कर रहा है तो संविधान की वो बेइज्जती कर रहा है, वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। जब तक ये पूरे देश में अमन, चैन, सामाजिकता और सद्भाव नहीं रहेगा तो देश टूटने का काम करेगा। ठीक है, सवाल जनता की तरफ से सवाल ले लेते हैं। एक चीज, दिवाली में अली बसे और राम बसे रमजान, और ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। ऐसा हिंदुस्तान। क्या बात बोली, इस पे ताली तो बजनी चाहिए, इस पे ताली बजनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और मैं बात रहा हूँ, बताइए क्या होगा? मैं तमीज में नहीं लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, इस तरह से लड़ना नहीं है। ठीक है, देखिए ये गुस्सा आप कैसे करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि ठीक है। कौन ताली बजाएगी, कौन ताली नहीं बजाएगी, ये जनता डिसाइड करेगी, लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं, और बी टीम सी टीम कोई नहीं है। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी जो है उनको बी टीम कह दिया जा रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जो अभी रिपोर्ट आई उसमें तीसरी जो सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है वो BSP है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इन लोगों को भी, समाजवादी पार्टी को भी इन तमाम चीजों से ऊपर उठ करके वो बात करनी चाहिए जो देश के लिए हो, और पोलराइजेशन की राजनीति बंद कर देनी चाहिए। देश के लिए सोचना चाहिए, सबको लेकर के चलना चाहिए, और यही जो है देश के लिए भला होगा। ये जो हिंदू मुस्लिम, देखिए असदुद्दीन ओवैसी ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं, बहुत पुरानी पार्टी, अगर देखा जाए तो बीजेपी से भी पुरानी पार्टी है, लेकिन क्या देश में हो गए? असदुद्दीन ओवैसी मेहनत कर रहे हैं। किसी के लिए खतरा हो सकता है क्या? किसी भी पार्टी के लिए? देखिए ऐसा है, खतरा महसूस कर सकते हैं जो लोग, मसलन ममता बनर्जी, अब उनको लग रहा है कि अगर बंगाल में वो आएंगे। अब आप आ गए, मैं वहीं आना चाह रहा था, बंगाल वाले पे। मैं देखिए ऐसा है, तो उनको अगर ये लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से, ठीक है, तो इससे पहले उनको कांग्रेस से डर लग रहा था, उससे पहले CPI CPM से डर लग रहा था जिसने 33 साल, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी लड़ेंगे वहां से चुनाव, और उनको लड़ना भी चाहिए। अब आपने अगर काम किया है माइनॉरिटी के लिए तो आप बताइए, आप ले आइए। ठीक है, आप जो है ये थोड़ी रिएक्शन ले लेते हैं, एक लोगों से रिएक्शन ले लेते हैं, और मुझे लगता है कि एक आध लोग जो हमारे मतलब जो लोग हैं उनसे समझते हैं। एक जो रिजल्ट आता है BMC चुनाव का, महाराष्ट्र में चुनाव होता है, लोकल बॉडीज का, नगर निकाय का चुनाव होता है, उसमें बीजेपी जीतती है, लेकिन दूसरी तरफ जो असदुद्दीन ओवैसी है उनकी पार्टी को भी बहुत अच्छे से जीती हुई नजर आती है, बड़ी संख्या में जीती हुई नजर आती है। तो ऐसे में हम समझना चाह रहे हैं, जो पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या कोई भी पार्टी हो, जो अगर वो जो मुस्लिमों की बात करते थे, क्या वो मुस्लिम ये जान चुके हैं कि अब उनके लिए ये पार्टियां बात नहीं करें, उनके असली नेता असदुद्दीन ओवैसी है? ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी काम करता है ना नेता, काम करे वो बेस्ट है।
हम ये नहीं कह सकते कि गलत है, कोई भी गलत है। जो काम कर रहे हैं ना वो सब हमें बेस्ट है। जो काम कर रहा है वो बेस्ट है। जो काम कर रहा है वो बेस्ट है। आपकी नजर में कौन काम कर रहा है? आपकी नजर में देखिए, आपको बताएं, मेट्रो लाने का काम चाहे नोएडा में हो, ग्रेटर नोएडा में हो, दिल्ली तक मेट्रो गई, कानपुर में, लखनऊ में, सब जगह। अब बताइए गोरखपुर में क्या मुख्यमंत्री जी वहाँ मेट्रो लाने का काम कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि काम करने वाला चाहे पुलिस मुख्यालय बनाना हो काम हो, चाहे विधान सभा का भवन बनाने का काम हो, चाहे इतना सुंदर गोमती रिवर फ्रंट बनाने का काम हो, चाहे हमने यहाँ आप नोएडा में देखिए जो भी काम हुआ है, जो भी काम, बीजेपी ने इनको एक बता दो, एक काम बताइए। चुनौती मिली आपको, बताना पड़ेगा सर। बीजेपी ने केंद्र सरकार ने सारा जो फंड दिया है बीजेपी का ही फंड है। फीता काटने ना काटने से मतलब नहीं है। अभी भी आप जो भी रोड बन रहा है, जहां भी बन रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उसमें सभी चल रहे हैं, मुस्लिम भी चल रहे हैं। कोविड के टाइम में सरकार ने जो भी दवाइयां दी, सारे राहत दी, उसमें सभी मुसलमानों को भी हुआ था, राहत मिला था। ठीक है, ये चिंता वाली बात नहीं है। आप लोग को नहीं लगता कि जो मुस्लिमों की बात करते थे वो अब मुस्लिमों ने अपने नेता को पहचाना, ओवैसी साहब को पहचाना, क्योंकि बिहार किसी से नहीं छिपा और उसके बाद महाराष्ट्र भी किसी से नहीं छिपा और अगला नंबर बंगाल का है। बंगाल में भी मुझे लगता है कि जो बिहार में जो स्थिति थी अभी जीत का बीजेपी का, बंगाल में भी वही स्थिति रहेगी। बीजेपी पूरी बहुमत से जीतेगी वहाँ। ओवैसी साहब के जो आपको मदद मिली बी टीम की तरह जो आरोप लग रहा वो भी वहाँ पे वो फैक्टर काम करेगा क्या? हम तो बी टीम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अपनी मुस्लिम की बात करते हैं। वो तो मुस्लिम की ही बात करते हैं, सिर्फ हिंदू की तो बात ही नहीं करते हैं। वो तो ये भी नहीं कहते हैं कि मुझे हिंदुओं का वोट चाहिए। लेकिन जय भीम का नारा नहीं लगाते वो, जय भीम का नारा लगाते और टिकट भी देते हैं। आप देखिए तमाम जो और दूसरी कास्ट के लोग हैं उनको भी वो टिकट देते हैं। इस तरीके की बात ठीक है। एक चीज और समझना चाह रहा हूँ, जो कट्टरपंथी वाला जो आरोप लगता है कि ये कट्टरपंथी सोच है और उस तरह से ओवैसी साहब बोलते हैं, किस तरह की बयानबाजी करते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, इस तरह की बयानबाजी, क्या इस तरह की मानसिकता को देखकर कुछ खास लोग या कुछ जो समुदाय है वो इस वजह से वोट देती हुई नजर आ रही है? देखिए, एक बार उन्होंने इस तरह का बयान दिया था और उसके बाद उन पे कार्रवाई भी हुई, तो वो सब अब बार बार उसको बीजेपी दोहराती है, बार बार उसको सामने लाती है। वो कहीं कुछ नहीं है। और जहाँ पे गलती देखिए लोगों से भी हो जाती है, जैसे आरजेडी ने जो तेजस्वी यादव थे बिहार में उनको एक्सट्रीमिस्ट कह दिया, तो वो मैसेज जो है बहुत गलत गया मुसलमानों में कि अगर कोई मुसलमान की बात करे तो आप उसे एक्सट्रीमिस्ट कह दोगे, क्यों कह दोगे? तो इस तरह की जबान कम से कम जो अपोजिशन में लोग हैं उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे तमाम पार्टियां हैं, भाई आप बताइए क्या एक पार्टी, क्या हजारों पार्टियां इस देश में हैं, उसमें एक पार्टी MIM भी है, तो इसलिए उसको एक पार्टी के तौर पे लिया जाए। और वो भी सिर्फ मुस्लिम को टिकट थोड़ी देते हैं, और लोगों को देते हैं, लेकिन उसमें उनको संभावनाएं ज्यादा दिखते हैं। आप तेलंगाना में देखिए सिर्फ 9 सीट पे तो लड़ते हैं। अगर वाकई इतने भारी लीडर हो तो पूरे तेलंगाना में अपने उम्मीदवार उतारें, लेकिन उनको अपनी हैसियत का पता है, तो इसलिए इसको उस तरीके से न देखा जाए। और देखिए, जहां तक बी टीम सी टीम, मैं फिर ये कहूंगा कि इस तरह का ब्लेम करना ये बंद करके तमाम पार्टियों को चाहिए कि अपने काम पे फोकस करें और सबको लेकर के साथ चलें। ये डेमोक्रेसी ठीक है, काम पर फोकस करना है, MY समीकरण नहीं देखना है। देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, यही बीजेपी वाले लोग किसके खिलाफ प्लान बनाएंगे? बीजेपी या ओवैसी के खिलाफ? सुनिए, देखिए ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है। अरे सर, ओवैसी कोई फैक्टर BMC चुनाव में तो देख ही रहे, बिहार चुनाव में आपने देख ही लिया और उसके बाद से उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा ही होगा, तब कहीं आपको चोट नहीं लगेगी क्या? उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, जो लोग कह रहे थे ना कि 5 सीट नहीं आएंगी, 37 सीट हम नंबर 1 पर आ गए। जो बीजेपी को बहुत दम था ना, अहंकार था, उनको दूसरे नंबर पर पहुंचाने का काम किया समाजवादी पार्टी ने किया। और आप बता रहे हैं 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया कर देगा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। न युवाओं को रोजगार मिला, ना अच्छे अस्पताल बने, ना सड़क बनी। बताइए कोई हो तो बताइए। हिजाब वाली PM का दाव जो चला गया वो काम कर गया क्या? हाँ, देखिए हिजाब वाली जो PM की बात करें, देखिए वो किसी भी पार्टी से हो सकती है,
भाई ओवैसी साहब ने नाम तो नहीं लिया कि भाई वो पीस पार्टी की तरफ से होगी या AIMM की तरफ से होगी या कांग्रेस की तरफ से होगी, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा। लेकिन हाँ भाई भाजपा भी PM बना सकती है हिजाब वाले को। और रही बात, देखिए पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार निषाद जी है, इससे बड़ी बात और क्या होगी कि पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब और प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार निषाद जी, यही तो गंगा जमनी तहजीब है। लेकिन मैं आपको 1941 की एक बात बता देता हूँ, जहां पर एक हिंदू सभा एक फार्म भरवा रही थी और सबसे कह रही थी कि आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू हो, वहीं पर जिन्ना फार्म में नाम करवा रहा था कि आप मुस्लिम हो। एक तरफ हिंदू लिखवाया जा रहा था, दूसरी तरफ मुस्लिम। तो अगर ये दोनों अगर सिर्फ और सिर्फ भारतीय लिखवाते तो देश का कभी बंटवारा नहीं होता।